Hello friends, in today's video we are going to discuss that how to draw the payoff of future contract from buyer's perspective, that is from Mr. Ahuja's perspective. Actually Mr. Ahuja और Mr. मेहता हमारी दो पार्टीज हैं। जैसा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो भी देखा है जो इस सीरीज में मेरा प्रीवियस वीडियो था, that is the payoff of future contract from writer's perspective, that is from Mr. मेहता's perspective, उन्हें ये क्लियर है कि मिस्टर आहूजा और मिस्टर मेहता कौन है। बट जो ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैं कहूँगी कि या तो आप जो क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, मैंने पीडीएफ के फॉर्म में एक लिंक मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो के और इस वीडियो के भी, आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें, फिर आपके लिए इजी होगा इस क्वेश्चन को समझना। और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने पे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम राइटर्स पर्सपेक्टिव बताया हुआ है। क्वेश्चन दोनों में सेम है। उस क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को लेकर प्रीवियस वीडियो में मैंने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था, उसी सेम क्वेश्चन को लेकर जो है इस वीडियो में हम बायर्स के पर्सपेक्टिव से पे ऑफ को ड्रॉ करेंगे। पे ऑफ क्या होता है वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करूंगी। अगर पे ऑफ का मतलब नहीं क्लियर है तो पे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, चाहे फिर आप राइटर्स के पर्सपेक्टिव से समझना चाहो या फिर आप बायर्स के पर्सपेक्टिव से समझना चाहो, आपको नहीं समझ आएगा। आपको पता होना चाहिए पे ऑफ क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के। इन सभी कंसेप्ट्स पर मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं एंड यू शुड वॉच ऑल दोज वीडियोस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। बट जिनको वो कंसेप्ट्स क्लियर हैं वो डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल फटाफट ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो पे ऑफ है फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव कैसे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से था कि हमारे पास दो पार्टीज थी, एक था मिस्टर मेहता और दूसरी पार्टी थी हमारे पास मिस्टर आहूजा। मिस्टर मेहता वो पार्टी थी जिन्होंने क्या करना है, 3 महीने के बाद अपनी कॉर्न की प्रोडक्शन को सेल करना है। उन्होंने अपनी मक्की लगा रखी अपने खेतों में और उन्होंने उसको सेल करना है, बट वो उन्होंने 3 महीने के बाद सेल करना है, अभी नहीं सेल करना है। कब सेल करना है? 3 महीनों के बाद। बट अभी जो करंट प्राइस और जो मार्केट में अभी करंट प्राइस आज की डेट पर जो मार्केट में प्राइस चल रहा है कॉर्न का, वो क्या चल रहा है, ₹2000 पर क्विंटल। और मिस्टर मेहता को सेल करना है आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब क्या कोई बता सकता है कि 3 महीने के बाद क्या रेट होगा मार्केट में कॉर्न का? ऑब्वियसली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो किस फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, अपॉन द फैक्टर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हम नहीं बता सकते कि मार्केट में उस टाइम क्या प्राइस चल रहा होगा। मिस्टर मेहता भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या प्राइस होगा फ्यूचर में जो है कॉर्न का, तो पर वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क है कि वो प्राइस कम हो जाए और उन्हें आज जो चीज़ वो 2000 की बेच सकते थे वो मार्केट में 3 महीने के बाद प्राइस अगर उसका 1800 पर क्विंटल हो जाता है तो उन्हें ₹200 का ₹200 का उन्हें क्या होगा, लॉस होगा। बट वो किसी भी तरह का लॉस नहीं लेना चाहते, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस ऑफ कॉर्न। इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, सेकंड पार्टी है मिस्टर आहूजा, उनके साथ एक उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पर उन्होंने एग्रीमेंट किया कि मैं जो है मतलब कि जो मिस्टर मेहता है वो क्या करेंगे, सेल करेंगे मिस्टर आहूजा को अपनी कॉर्न की प्रोडक्शन आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। और किस प्राइस पर करने का एग्रीमेंट किया उन्होंने, प्राइस जो लिया उन्होंने कहा कि ₹2300 में ₹2300 पर क्विंटल के हिसाब से मिस्टर मेहता ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी कॉर्न की जो प्रोडक्शन है मिस्टर आहूजा को क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो जिस प्राइस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस प्राइस पर फ्यूचर में अंडरलाइंग असेट को एक्सचेंज किया जाएगा, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस। आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, स्ट्राइक प्राइस भी बोल सकते हो या फिर एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हो। और मिस्टर आहूजा जो असेट को परचेज करेंगे वो कौन है, बायर है। और जो असेट को सेल करेंगे मतलब कि जो मिस्टर मेहता है वो कौन है, फ्यूचर राइटर है। जो असेट को सेल करता है हम उसे बोलते हैं फ्यूचर राइटर और जो असेट को बाय करता है हम उसे बोलते हैं फ्यूचर बायर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पे ऑफ किस तरह से ड्रॉ होगा फ्रॉम द मिस्टर मेहता's पर्सपेक्टिव, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिस्टर आहूजा के पर्सपेक्टिव से किस तरह से पे ऑफ ड्रॉ होगा। पे ऑफ क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं पे ऑफ। मिस्टर आहूजा को कब कब प्रॉफिट होगा और कब कब लॉस होगा, उन सारी कंडीशंस को एक ग्राफिकल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पे ऑफ बोलेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मिस्टर आहूजा हु इज द फॉरवर्ड
सॉरी, हु इज द फ्यूचर बायर, हु इज द बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं इस ये जो हमारे पे ऑफ हम जो ड्रॉ करते हैं वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो पे ऑफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस को ध्यान में रखकर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है। वो प्राइस जिस प्राइस पर फ्यूचर में दोनों पार्टीज आपस में अंडरलाइंग असेट को एक्सचेंज करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, और एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमें ड्रॉ करना है पे ऑफ। तो पे ऑफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है पे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दी बायर्स पर्सपेक्टिव दैट इज फ्रॉम दी मिस्टर आहूजास पर्सपेक्टिव। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको दो एक्सिस ड्रॉ करनी होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको क्या ड्रॉ करना है, फ्यूचर स्पॉट प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग असेट। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है करंट प्राइस, कि फ्यूचर में क्या करंट प्राइस हो सकते हैं अंडरलाइंग असेट के, कि 3 महीने के बाद अंडरलाइंग असेट का मार्केट में क्या क्या प्राइस हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज आपको इस एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करनी है। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा इन डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस सॉरी इन डिफरेंट स्पॉट प्राइजेस पर, उन प्रॉफिट और लॉस को आपको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फ्यूचर स्पॉट प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग असेट। ये एजम्पशंस है, ये रियलिटी में नहीं है, ये सिर्फ हमने एजम्पशंस लिए हैं कि मार्केट में ये एक तो प्राइस वो हो गया। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि हमेशा जब पे ऑफ ड्रॉ करेंगे दो प्राइसेस लेकर चलने हैं। एक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस जो कि आपको मैंने अभी बताया जिसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और दूसरा प्राइस वो जो मार्केट में होगा, जो एक्चुअल प्राइस होगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा होगा 3 महीने के बाद। वो जो पॉसिबिलिटीज है अब अभी तो हमें भी नहीं पता, पे ऑफ भी एक हम एजम्पशन के ऊपर ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 ये क्या है, ये प्राइस है कोन के, कि पर क्विंटल जो कोन का प्राइस है 3 महीने के बाद मार्केट में क्या क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर लिखी हैं। और यहाँ पर हमने जो है डिफरेंस लिया है 100 का, और 100, 200, 300, -100, -200, -300 ये क्या लिया है, ये लिया है हमने प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। यहाँ पर जो आप 100, 200, 300 जो मैंने लिया है, यहाँ पर 100 का डिफरेंस लिया है, और वो मैंने 100 का ही डिफरेंस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी 100 का ही डिफरेंस है। जितना डिफरेंस आप यहाँ लोगे सेम डिफरेंस आपको इस वाली एक्सिस पर लेना है, ठीक है। कि जितना मर्जी आप चाहो उतना डिफरेंस ले सकते हो, 100 का, 200 का, 50 का, 150 का, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो सेंटर में आप प्राइस लोगे वो सेम प्राइस लोगे जो कि एक्सरसाइज प्राइस होगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में आपने वो फ्यूचर स्पॉट प्राइस लेना है, उस प्राइस की असम्पशन लेनी है जो कि हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस होगा, ठीक है। तो सेंटर में ये लिया, बाकी आपने इससे कितने डिफरेंस के रिलेटेड आपने प्राइसेस लेने हैं वो आपकी खुद की मर्जी है। मैंने 100 का यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहीं से पे ऑफ को देखेंगे कि किस तरह से होगा। अगर मार्केट में अभी मैं क्या एज्यूम करूंगी, अब आपको लॉजिकली सोचना है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो असेट को परचेज करने वाली है पार्टी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, ठीक है। तो फ्यूचर बायर है हमारे पास मिस्टर आहूजा, जिन्होंने असेट को परचेज करना है। अब आप ये सोचिए कि अगर मार्केट में 3 महीने के बाद प्राइस जो है कोन का वो क्या है, 2300 रुपये है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सरसाइज प्राइस है वो भी 2300 रुपये है, तो जो बायर है, जो मिस्टर आहूजा है, उनको क्या प्रॉफिट होगा, क्या उनको लॉस होगा, क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कुछ नहीं होगा, ना उन्हें प्रॉफिट होगा इस पॉइंट पर, ना उन्हें लॉस होगा, क्योंकि 2300 अगर मार्केट प्राइस होता है, अगर 3 महीने के बाद जो मार्केट में कोन का प्राइस है अगर वो 2300 रुपये पर क्विंटल होता है, और हमारा एक्सरसाइज प्राइस भी 2300 रुपये पर क्विंटल ही है, तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। अगर पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है कि हाँ मुझे 2300 में बेचना पड़ेगा और मार्केट में भी 2300 का ही है, तो कोई प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों प्राइस सेम है। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन होती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है, अगर मार्केट में प्राइस 2200 हो जाता है, 2200 पर क्विंटल अगर मार्केट में कोन का प्राइस हो जाता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तब क्या होगा? तब जो हमारे बायर हैं, जो हमारे मिस्टर आहूजा हैं, इन्हें प्रॉफिट होगा या इन्हें लॉस होगा 2200 पर? आप बताइए, अगर 2200 प्राइस हो जाता है तो मिस्टर आहूजा को प्रॉफिट होगा या इन्हें लॉस होगा?
2200 प्राइस होने का क्या मतलब है? 2200 मार्केट प्राइस की बात हो रही है। अगर मार्केट में कौन का प्राइस 2200 है और जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है वो 2300 है, तो आप बताइए कि मिस्टर आहूजा को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सन एंटर कर लेता है तो वो उसके ऊपर क्या बन जाती है? ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा, वो उसे बैकआउट जो है नहीं कर सकता। अगर पर्सन उसे बैकआउट नहीं कर सकता दैट मीन्स उसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा, डजेंट मैटर उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब कि कोई पार्टी बैकआउट नहीं कर सकती कि मुझे तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना और मैं नहीं करूंगी, ऐसा कोई पार्टी नहीं कर सकती। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है मिस्टर आहूजा के साथ। मिस्टर आहूजा को जो मार्केट में प्रोडक्ट 2200 रुपए पर क्विंटल में मिल सकता था वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। कि मार्केट में जो प्रोडक्ट को कॉर्न की प्रोडक्शन को जो 2200 पर क्विंटल के हिसाब से खरीद सकते थे, अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने का खरीदना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हें खरीदना पड़ेगा ₹2300 पर क्विंटल के हिसाब से। तो उन्हें क्या हुआ? 2300 माइनस 2200 कितना? 100 का उन्हें क्या होगा? लॉस होगा। क्या हो जाएगा? उन्हें 100 का लॉस हो जाएगा। ₹100 का यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हो गया। किसको? मिस्टर आहूजा को, जो कि क्या है? बायर है कॉर्न की प्रोडक्शन के। सेकंड, अगर 2100 हो जाता है, मतलब कि मार्केट में प्राइस है 2100 और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस है वो है ₹2300। मार्केट में से मिस्टर आहूजा कितने का खरीद सकते थे कॉर्न को? ₹2100 पर क्विंटल, बट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर उन्होंने किया था तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने का एग्रीमेंट किया था? ₹2300 पर क्विंटल। उन्हें 2300 ही प्राइस पर जो है खरीदना पड़ेगा, वो 2100 पर नहीं खरीद सकते, जबकि वो कम प्राइस है 2100। तो अब इससे क्या हुआ? 2300 माइनस 2100 कितना हुआ? 200। तो यहाँ पर मिस्टर आहूजा को कितने का लॉस हुआ? मिस्टर आहूजा को यहाँ पर लॉस हुआ ₹200 का। तो ये -200। थर्ड, इसी तरह से अगर प्राइस 2000 पर क्विंटल हो जाता है मार्केट में आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो क्या होगा? अगर 2000 पर क्विंटल प्राइस है मार्केट में और 2300 है कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? मिस्टर आहूजा का लॉस होगा, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में 2300 के हिसाब से कॉर्न को खरीदना पड़ेगा, जबकि मार्केट में वो 2000 का खरीद सकते थे अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता। तो यहाँ पर उन्हें कितने का लॉस हो गया? यहाँ पर इन्हें हो गया ₹300 का लॉस। ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आपको प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और स्केल आपने प्रॉपर ड्रॉ करना है, तभी एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये थी सिचुएशंस तब अगर हमारा जो मार्केट में प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से कम होता है, तब क्या होगा? अगर मार्केट में प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो अब वो देखते हैं। अगर प्राइस 2400 हो जाता है मार्केट में प्राइस आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जो मार्केट में प्राइस है कॉर्न की प्रोडक्शन का, अगर वो क्या हो जाता है 2400 हो जाता है, तो तब क्या होगा? अगर प्राइस 2400 हो गया दैट मीन्स कि मार्केट में से अगर मिस्टर आहूजा ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उन्हें मार्केट में से कितने की मिलती कॉर्न? उन्हें मिलती ₹2400 पर क्विंटल, बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ₹2300 पर कॉर्न को खरीदने का। दैट मीन्स वो 2300 में खरीद सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर 2400 का जो था ये प्राइस मार्केट में, उससे क्या होगा? उन्हें बेनिफिट हो जाएगा 100 का, क्योंकि अब वो क्या कर सकते हैं कॉर्न को 2300 में खरीद सकते हैं। ₹2300 पर क्विंटल के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं? कॉर्न को खरीद सकते हैं। किससे? मिस्टर मेहता से। और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उन्हें मार्केट में से कितने का खरीदना पड़ता? ₹2400 का। तो यहाँ पर उन्हें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ₹100 का। इसी तरह जब अगर प्राइस मान लो मार्केट में 25 हो गया, अगर हम इस एजम्पशन को देखें कि अगर मार्केट में प्राइस 2500 हो जाता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो क्या होगा? तो मतलब मार्केट में अगर कोई पर्सन खरीदने जाएगा कॉर्न को तो उसे कितने रेट से कॉर्न मिलेगी? ₹2500 पर क्विंटल के अकॉर्डिंग उन्हें व्हीट मिलेगी। और कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पर्सन है तो उसे कितने का मिल जाएगा? 2300 का। तो उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि अगर मार्केट में से खरीदना पड़ता तो 2500 का मिलता, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं एंटर हूं तो मुझे 2300 का ही मिल सकता है। मैं उसे 2300 के हिसाब से जो है कॉर्न को खरीदूंगा। तो यहाँ पर उन्हें कितने का प्रॉफिट हो गया मिस्टर आहूजा को? 2500 माइनस 2300 कितना? 200 का जो है यहाँ क्या हो गया? मिस्टर आहूजा को प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है 2600। अगर मार्केट में प्राइस 2600 हो जाता है तब क्या होगा, फिर 300 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कोन को कितने प्राइस पर खरीद लेंगे, 2300 के प्राइस पर खरीद लेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो कितने का खरीदना पड़ता, 2600 का। तो यहाँ पर 300 का प्रॉफिट हो गया, तो 300 का प्रॉफिट को हम यहाँ पर शो कर देंगे। ये सब मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप ग्राफ और स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो एक प्रॉपर जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन कर देना है और ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास पे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव, दैट इज फ्रॉम द मिस्टर आहूजास पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये है हमारे पास पे ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मिस्टर आहूजास पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इस एक्सिस पर आपने क्या लेना है और इस एक्सिस पर आपने कौन सी वैल्यूज को लेना है, ठीक है। और आपने जो ये डायग्राम ड्रॉ करना है ये ध्यान में रखकर ड्रॉ करना है कि आप किसके पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हो, मिस्टर आहूजा के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हो या मिस्टर मेहता के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हो। आई मीन टू से कि आप मिस्टर फ्रॉम दी बायर्स पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर रहे हो या फ्रॉम दी राइटर्स पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर रहे हो, जिसके पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है सोचो। तो दिस वाज द लॉजिकल कंसेप्ट कि किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता सकती हूँ जो कि इसी लॉजिकल कंसेप्ट से क्या हुआ है, बना है। और वो शॉर्टकट क्या है, लेट्स सी। आपको जो है ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो ये शॉर्टकट तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या मैंने बताया है कि कब कब फ्यूचर बायर को प्रॉफिट होगा और कब कब फ्यूचर बायर को लॉस होगा। फ्यूचर बायर को प्रॉफिट कब होगा, जब जब एक्सरसाइज प्राइस कम होगा मार्केट प्राइस से, तब तब फ्यूचर बायर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब जब एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होगा मार्केट प्राइस से, तब तब फ्यूचर बायर को क्या होगा, लॉस होगा। जैसा कि इस डायग्राम में भी मैंने आपको शो किया था। हमारा एक्सरसाइज प्राइस क्या था 2300 और ये सारे थे हमारे पास मार्केट प्राइजेस। एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस इस पॉइंट पर सेम थे और इस पॉइंट से अगर हम इधर देखें तो प्राइस ज़्यादा था, जो मार्केट प्राइस था वो ज़्यादा था एक्सरसाइज प्राइस से। और अगर इधर देखें तो मार्केट प्राइस क्या था, कम था एक्सरसाइज प्राइस से। जब मार्केट प्राइस कम था एक्सरसाइज प्राइस से तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, लॉस हुआ हमें। और जब हमारा मार्केट प्राइस जो है ज़्यादा था इस एक्सरसाइज प्राइस से तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इस पॉइंट पर जहाँ पर मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दोनों इक्वल हैं, उस पॉइंट पर हमें क्या हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि फिर चाहे फ्यूचर बायर कॉन्ट्रैक्ट से खरीदे या मार्केट से खरीदे, दोनों से ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड पर जो प्राइस है अंडरलाइंग असेट का वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो ये था मेरे पास शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया है, जो कि इसी कंसेप्ट से डेवलप हुआ है। दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, ये बस एक फॉर्मूला है कि जो आप डेवलप कर पाते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। और इसका अपोजिट होगा, मतलब कि इसका अपोजिट होगा किसके केस में, फ्यूचर राइटर के केस में। ये मैंने आपको फ्यूचर बायर के केस में बताया है। फ्यूचर राइटर के केस में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। दैट मीन्स फ्यूचर राइटर को प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट प्राइस हमारा क्या होगा, कम होगा एक्सरसाइज प्राइस से, और उसे लॉस कब होगा, जब मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा एक्सरसाइज प्राइस से, मतलब इनका अपोजिट। ये ऑब्वियस सी बात है गाइस, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें दोनों पार्टीज के लिए जो रिस्क होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने की, एग्जीक्यूट करने की। दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना होता है एक्सरसाइजिंग डेट पर। उनमें से कोई सी भी पार्टी जो है बैकआउट नहीं कर सकती जब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने की बात आएगी। इसीलिए दोनों का जब रिस्क सेम है तो दोनों में से एक को प्रॉफिट होगा और एक को लॉस होगा। वो किसी भी पार्टी को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा होगा 3 महीने के बाद उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग असेट का, ठीक है। तो अगर एक पार्टी को प्रॉफिट होगा तो दूसरी को तो लॉस ही होगा। तो जब जब हमारे पास फ्यूचर बायर को प्रॉफिट होगा तब तब क्या होगा, जो हमारे पास फ्यूचर राइटर है उसे लॉस होगा। मतलब कि ये जो प्रॉफिट की कंडीशन है फ्यूचर बायर के लिए वो लॉस की कंडीशन बन जाएगी फ्यूचर राइटर के लिए, और यहाँ जो लॉस की कंडीशन है फ्यूचर बायर के लिए वो प्रॉफिट की कंडीशन बन जाएगी फ्यूचर राइटर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पे ऑफ कि हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव। जो राइटर के पर्सपेक्टिव से कैसे ड्रॉ करते हैं उसका मैंने पार्ट प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता दिया है आप लोगों को, जिन्होंने नहीं देखा है और वो सीखना चाहते हैं कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं
वो उस वीडियो को देख सकते हैं। आई विल मेंशन द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये जो क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर हमने ये पूरा का पूरा पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो भी मेंशन ज़रूर कर दूंगी। एंड फॉर टुडे इट्स ऑल। आई होप सो आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो और आपके बहुत ही काम आए और आपके कंसेप्ट्स को ये क्लियर कर पाया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड फॉर टुडे इट्स ऑल एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द video and also share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.